जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप अचानक आज की भीड़ भाड़ वाली दिल्ली से उठकर लगभग 350 साल पीछे मुगल दौर के दिल्ली में पहुंच गए हैं। आपके सामने ना कोई मेट्रो है, ना ऊंची कांच की इमारतें, ना ट्रैफिक का शोर, हवा में हल्की सी धूल है। सड़क पर बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही और दूर आसमान के नीचे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला चमक रहा है, जिसे कहते हैं लाल किला। ये वो समय है जब दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की शाही राजधानी थी। मुगल सल्तनत अपनी ताकत के चरम पर थी और उस समय तख्त पर बैठा था एक शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब। अगर आप उस समय की दिल्ली में खड़े होते तो सबसे पहले आपको यह शहर आज की तरह फैला हुआ नहीं दिखाई देता। उस समय दिल्ली का असली दिल था शाहजहानाबाद। यह शहर विशाल दीवारों से घिरा था, मानो किसी किले के भीतर एक पूरा संसार बसाया गया हो। चारों तरफ ऊंची पत्थरों और ईंटों की मजबूत दीवारें और उन दीवारों में बने भव्य दरवाजे, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और दिल्ली गेट। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें शहर की दीवारों की छूती, इन दरवाजों को खोल दिया जाता और तभी शुरू होती थी दिल्ली की असली हलचल। गांव से किसान बैलगाड़ियों में अनाज लेकर शहर में आते, व्यापारी ऊंट पर कपड़े, मसाले और कीमती सामान लेकर पहुंचते। दूर दराज से आए मुसाफिर, सैनिक और फकीर इन दरवाजों से होकर इस शाही शहर में प्रवेश करते, लेकिन जैसे ही शाम ढलती इन दरवाजों को फिर से बंद कर दिया जाता। उस समय की दिल्ली सच में एक जीवित किले की तरह थी, जो अपने दीवारों के भीतर ही सांस लेती थी। अब अगर शहर के दिल की तरफ बढ़ते तो आप पहुंचते एक ऐसी जगह जो उसी समय की दिल्ली की धड़कन थी, चांदनी चौक। आज भी ये बाजार मशहूर है, लेकिन उस दौर में इसकी रौनक कुछ और ही हुआ करती थी। चौड़ी सड़क के बीचों बीच एक पतली नहर बहती थी, जिसमें साफ पानी लगातार बहता रहता था। दिन में नहर शहर को ठंडक देती और रात में जब चांद निकलता तो उसकी रोशनी पानी पर पड़ते ही चमकने लगती। पूरा इलाका जिसे चांदनी की रोशनी में नहा जाता। शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा चांदनी चौक। सड़क के दोनों तरफ कतारों में दुकानें सजे रहती। कहीं कश्मीरी शाल बिक रहे हैं, कहीं रेशमी कपड़े हवा में लहरा रहे हैं, कहीं इत्र और मसालों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। सुनार अपनी दुकानों में सोने चांदी के गहने बना रहे हैं और कारीगर अपने हाथों से बेहद बारीकी नक्काशी का काम कर रहे हैं। हर तरफ आवाज़ों के एक अनोखा संगीत था। दुकानदारों की पुकार, ग्राहकों की बातचीत, मोल भाव की आवाज़ें और गुजरती बैलगाड़ियों की चरमराहट ये सिर्फ एक बाजार नहीं था, बल्कि उस समय की दिल्ली का असली धड़कन था। अगर आप इन मुख्य सड़कों से हटकर अंदर की गलियों में जाएं, तो आपको उस दौर की असली जिंदगी दिखाई देती है। संकरी और घुमावदार गलियां, जिनके दोनों तरफ हवेलियां बनी हुई हैं। ज्यादातर घर ईंट और पत्थर के बने होते और उनके बीच एक खुला आंगन होता। ऊपर की मंजिलों पर लकड़ी की खूबसूरत बालकनी और जहां जालियां लगी होती थी, जिनके पीछे से महिलाएं नीचे का हालचाल देखा करती थी। इन घरों में अक्सर बड़े संयुक्त परिवार रहते थे। सुबह होते ही घरों से रसोई की खुशबू आने लगती, तावे पर रोटियां सेकती और गलियों में दूध बेचने वालों की आवाज गूंजती। दोपहर में बच्चे गलियों में खेलते और शाम ढलते ही लोग अपने आंगन में बैठकर बातें करते। उस दौर की जिंदगी धीमी जरूर थी, लेकिन उसमें अपनापन और समुदाय का गहरा भावनाएं थी। और अब अगर आप शहर के सबसे भव्य स्थान की तरफ बढ़ें, तो आपके सामने दिखाई देता है लाल किला। लाल पत्थरों से बना ये विशाल किला उस समय मुगल सल्तनत की शक्ति का प्रतीक था। किले के अंदर शाही महल, खूबसूरत बाग और भव्य दरबार हॉल थे। यहीं से बादशाह औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर शासन करते थे। जहां दरबार लगता था, राजनीतिक फैसले लिए जाते थे और शाही समारोह आयोजित होते थे। दिल्ली उस समय सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं थी, बल्कि कला, संस्कृति और साहित्य का बड़ा ही केंद्र था। शाम होते ही हवेलियों में महफिल सजती,
शायर अपनी गजलें सुनाते, तबले और सितार की धुन गूंजती और रात देर तक बातचीत चलती। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि उस दौर की संस्कृति आत्मा थी। लेकिन इतिहास की धारा कभी स्थिर नहीं रहती है। समय के साथ ये शाही परिवार धीरे धीरे कई बदलाव और संघर्षों का गवाह बनने वाला था। और जब हम आज की आधुनिक दिल्ली को देखते हैं तो ये सोचकर हैरानी होती है, यह शहर कभी बैलगाड़ियों, नहरों और भव्य हवेलियों से भरा हुआ था। इतिहास की परतों में वो पुरानी दिल्ली आज भी कहीं ना कहीं इस शहर की गलियों, इमारतों और कहानियों में जिंदा है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।